वेलकम टू आवर चैनल। आज का कहानी शुरू करने से पहले जल्दी से बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नए नए कहानी देखने का मजा लीजिए। अरे अंजलि, मैंने कहा ना कोई बात नहीं, इट्स ओके। और एक बात, तुमने उस वक्त मुझे कॉल क्यों नहीं किया? मैं आ जाता ना तुम्हारा मदद के लिए। नहीं आकाश, इसकी कोई जरूरत नहीं थी, इसलिए मैंने तुम्हें कॉल नहीं किया। उसके बाद दोनों अपनी अपनी काम में लग गए। काम निपटाते हुए काफी वक्त गुजर गया। शाम के 8 बज चुके थे। वो दोनों काम खत्म करके घर जाने के लिए निकल रहे थे। तभी आकाश को ध्यान आया कि आज तो अंजलि के पास कार नहीं है। उसने अंजलि से कहा, अंजलि चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। तुम्हारा कार भी उठानी होगी ना। नहीं आकाश, तुम रहने दो, मैं टैक्सी में चली जाऊंगी। कार मैंने सुरक्षित स्थान पर पार्क की है। कल रविवार है, मेरी पहचान का एक लड़का है, वो कार का काम करवा देगा। मैंने उसे कॉल कर दिया है, तुम चिंता मत करो। आज बहुत देर हो गया है, तुम्हें भी घर जल्दी पहुंचना होगा ना। तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं टैक्सी में चली जाऊंगी। इतना कहकर अंजलि टैक्सी बुक करने लगी। आकाश उसके पास ही खड़ा रहा। 2-3 बार कोशिश करने के बाद भी जब टैक्सी बुक नहीं हुई तो आकाश ने कहा, अब छोड़ो अंजलि, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। अंजलि आकाश को इनकार नहीं कर पाई और आकाश की बात मानकर उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। उधर संध्या का शक इस हद तक बढ़ चुका था कि उसने मन ही मन सोच लिया था कि वो टैक्सी से जाकर आज देखेगी कि ऑफिस में शनिवार के दिन कौन कौन आता है और वहां से आकाश सीधे घर आता है या फिर और कहीं जाता है। जब किस्मत खराब होती है तो सारे पासे गलत ही पड़ते हैं और आज का दिन शायद कुछ ऐसा ही नजारा दिखाने वाला था। संध्या आकाश की ऑफिस से कुछ ही दूरी पर टैक्सी में बैठकर नजर रखी हुई थी। तभी बात करते हुए आकाश और अंजलि ऑफिस से बाहर आए। संध्या देख रही थी कि आकाश और अंजलि बात करते हुए गाड़ी की पार्किंग की तरफ जा रहे हैं और तभी उसने देखा कि आकाश की कार में अंजलि भी बैठकर जा रही है। ये नजारे देखकर संध्या का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने मन ही मन निर्णय ले लिया कि अब चुप रहने से काम नहीं चलेगा। आज मुझे आकाश से बात करनी ही होगी। इस मामले में देर करने का मतलब है अपनी पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मारना। मैं किसी भी हालत में अपना घर टूटने नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे आकाश से आज बात करनी ही होगी। ये सोचकर संध्या ने ड्राइवर को वापस घर चलने के लिए कहा। संध्या घर पहुंच गई और रोज की तरह ना चाहते हुए भी काम में लग गई ताकि आकाश को कुछ पता ना चल सके। संध्या मन ही मन सोच रही थी कि आज आकाश का झूठ खुल जाएगा। वो तो झूठ ही बोलेगा कि ऑफिस से सीधा घर आया है। वो मुझे ये सच कभी नहीं बताएगा कि वो अंजलि के साथ बाहर गया था। लेकिन मैं कोई कुकमंडुक नहीं हूँ जो घर की 4 दीवारी में बंद रहूं। मैं अपनी आंखें हमेशा खुली रखती हूँ और अपनी हक की रक्षा करना भी अच्छी तरह से जानती हूँ। आज आकाश को मेरी गुस्से का सामना करना ही पड़ेगा। उसे सब कुछ सच सच बताना ही पड़ेगा मुझे। तभी आकाश घर आता है। आकाश को देखते ही संध्या ने उसे पूछा, बहुत देर लगा दी आकाश घर आने में। टीम के साथ डिनर पर गए थे क्या? अरे नहीं संध्या, ऐसे क्यों बोल रही हो? तुम्हें छोड़कर कभी बाहर खाना खाकर आया हूँ क्या मैं? वो ऐसा हुआ संध्या कि आज अंजलि की कार खराब हो गई थी। वो सुबह ऑफिस बहुत देर से आई थी। उसने बताया था कि रास्ते में उसकी कार खराब हो गई थी, इसलिए वो टैक्सी में आई थी। अब तुम ही बताओ जान, ऐसे सिचुएशन में क्या मुझे उसे छोड़ने उसके घर नहीं जाना चाहिए था? उसने तो मना किया था, लेकिन टैक्सी भी नहीं मिल रही थी तो मैं उसे छोड़ने चला गया था। इसलिए घर आने में काफी देर हो गई। आई एम सॉरी, आगे से लेट नहीं होगी। मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ, तुम खाना लगाओ, हम साथ में डिनर करेंगे।
आकाश की मुंह से सच्चाई सुनकर संध्या जितना झगड़ा करना चाह रही थी वो नहीं कर पाई, अपनी भड़ास भी नहीं निकाल पाई। आकाश फ्रेश होकर आया और संध्या को गले लगाया और उसकी हाथ पकड़कर कहा, संध्या, तुम्हारी नाराजगी बिल्कुल स्वाभाविक है, लेकिन ऑफिस में बहुत काम बढ़ गया है। देखो, यदि आगे बढ़ना है तो काम तो करना ही पड़ेगा ना। तुम चाहती हो ना कि मुझे प्रमोशन मिले और मैं तेजी से आगे भी बढ़ूं, तो फिर नाराज मत हुआ करो संध्या। मेरी बात समझ रही हो ना तुम? नारी का मन बहुत कोमल होता है। आकाश की प्यार भरी बातों से संध्या का गुस्सा शांत हो जाता है, लेकिन शक का जो पौधा उसने लगा रखा था वो मुरझाया नहीं था। उसके बाद दोनों ने साथ में डिनर किए और ढेर सारे बातें किए। आज सोमवार का दिन था। ऑफिस आते ही अंजलि ने आकाश से कहा, आकाश, कल मेरा जन्मदिन है। मैं होटल ग्रीन पार्क में एक छोटी सी पार्टी रखी है, तुम आओगे ना? हाँ हाँ अंजलि, मैं जरूर आऊंगा। इतना कहकर आकाश फिर से काम में व्यस्त हो गया। शाम को घर पहुंचकर आकाश ने संध्या को बोला, संध्या, मैं आज बहुत थक गया हूँ। क्या तुम मेरे लिए एक कप कड़क वाली चाय बना के ला सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं अभी बना कर लाती हूँ। तुम्हारे हाथ से चाय पीकर पूरी थकान ही मिट गई है। अच्छा संध्या, तुम्हें एक बात कहनी थी। कल अंजलि की बर्थडे है। उसने मुझे कल उसकी पार्टी में बुलाया है, मुझे जाना पड़ेगा। अच्छा, उसने कहाँ पार्टी रखा है और कितने लोग आएंगे उसकी पार्टी में? अरे संध्या, पार्टी होटल ग्रीन पार्क में है और कितने लोग आएंगे ये तो मैंने उसे पूछा नहीं। ठीक है, तुम पार्टी में चले जाना, लेकिन पार्टी से जल्दी वापस आ जाना। हाँ, ये भी कोई कहने की बात है। मैं पार्टी खत्म होते ही घर वापस आ जाऊंगा। और एक बात संध्या, तुम कल सुबह मेरा ब्लू कलर का सूट निकाल देना। शाम को ऑफिस से ही पार्टी में चला जाऊंगा, समय बचेगा। और हाँ यार, परफ्यूम की बोतल भी रख देना बैग में, याद करके, जरूरत पड़ेगी। परफ्यूम बोतल का सुनते ही फिर संध्या का माथा ठनका। उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगे। उसके मन में उठा हुआ शक का तूफान बार बार उसे अपनी बाहों में जकड़ता ही जा रहा था। अब आगे क्या होने वाला है, जानने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड।